देख रहे हैं जनमत जंक्शन। नमस्कार, जनमत जंक्शन के साथ आपसे मुखातिब हूं मैं असित नाथ। बिहार में चुनाव अब बहुत नजदीक है और समय पर अगर चुनाव होंगे तो वही अक्टूबर नवंबर में विधानसभा के चुनाव होंगे। इस बीच राजनीतिक जमात से अलग अलग किस्म की खबरें निकलने लगी हैं। अभी अचानक एक चर्चा छिड़ी है कि लालू प्रसाद यादव का जो परिवार है, बिहार में सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार है, वो वहां पार्टी में आपसी हिस्सेदारी को लेकर तनाव बढ़ गया है। मतलब पार्टी को भी एक संपत्ति समझी जा रही है, जैसे पैतृक संपत्ति में भाई बहनों का हिस्सा होता है, उस तरह से पार्टी को भी वही संपत्ति समझी जा रही है और उसमें भी हिस्सेदारी को लेकर जंग तेज हो गई है। ये बात मतलब राजद के लोग ही, कुछ लोग हैं जो जाते रहते हैं आवास पर, अंदर जो जाते आते रहते हैं, उनमें से ही कुछ लोग ये बात बता रहे हैं कि अभी तनाव बहुत बढ़ा हुआ है। और यही बात चर्चा में है कि जो लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी हैं और पाटलिपुत्रा से जो सांसद हैं डॉक्टर मीसा भारती ये चाह रही हैं कि पार्टी में उनकी दखल कुछ और बढ़े, उनका हस्तक्षेप कुछ और बढ़े और जो महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं उन फैसलों में उनकी भी भूमिका तय हो, सब कुछ तेजस्वी अपने हिसाब से न करें। उनको ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव पार्टी को अपने हिसाब से चला रहे हैं, मनमाने तरीके से वो राजद को हाँक रहे हैं और बाकी किसी को वो कुछ नहीं समझ रहे। तो मीसा भारती उसमें अपना दखल बढ़ाना चाहती हैं, मतलब एक तरीके से वो अपनी हिस्सेदारी उसमें चाहती हैं ज्यादा से ज्यादा। इसी होली के दिन की घटना को आप याद कीजिए। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कांस्टेबल को हड़का रहे थे कि नाचो नहीं तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। हालांकि वो मजाकिया अंदाज ही लग रहा था, लेकिन वहां से जब तेज प्रताप निकलते हैं तो नीतीश कुमार के बंगले के दरवाजे पर जाते हैं, वहां एक टिप्पणी भी करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में आप एक चीज पाइएगा कि तेज प्रताप यादव बस अपने कुछ समर्थकों के साथ होली की मस्ती करते दिखे, परिवार के किसी सदस्य के साथ वो नहीं दिखे। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। हाल के दिनों के तमाम पर्व त्योहार आप उठा के देखिए तो दोनों भाई कभी एक साथ दिखे नहीं है। तेज प्रताप यादव अपने सरकारी आवास में ही सब कुछ मना लेते हैं, वो कभी उधर नहीं जाते। उनके छोटे भाई तेजस्वी भी कभी इधर नहीं आते तेज प्रताप यादव के आवास पर। होली के दिन ही कम से कम आ गए रहते बड़े भाई को गुलाल लगाने। अब आए कि नहीं आए कोई नहीं जानता, लेकिन कोई ऐसी तस्वीर सामने नहीं आई सार्वजनिक तौर पर। चूंकि नेता प्रतिपक्ष है, जाहिर सी बात है उनका एक प्रोटोकॉल भी है, आएंगे तो रूट लगेगा, बाजाबता काफिला जाएगा तेज प्रताप के आवास में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मतलब तेजस्वी यादव शायद उनके घर होली के दिन भी नहीं आए कि बड़े भाई को गुलाल ही लगा ले। तो ये सब चीजें तो बता रही हैं कि परिवार में पहले से ही खटास है। ठीक है, तेज प्रताप यादव सार्वजनिक मंचों पर कहते हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन कभी दोनों भाई अब पर्व त्योहार के मौके पर भी एक साथ दिख नहीं रहे हैं। शायद तेज प्रताप यादव ने भी अब राबड़ी आवास आना जाना छोड़ दिया है, जहां पूरा परिवार रहता है। इस बीच ये जो खबर आ गई कि मीसा भारती अब अपनी हिस्सेदारी ज्यादा चाहती है। खबर यह है कि किसी दिन तो विवाद इतना अधिक बढ़ गया कि रात में मीसा भारती घर से निकल गई, उस आवास से निकल गई। आप सोचिए, मीसा भारती अभी लोकसभा का सांसद हैं, इसके पहले पार्टी ने उन्हें राज्यसभा के लिए भेजा था, राज्यसभा सांसद रही, और बताया जा रहा है कि वो आवास से निकल गई, फिर वो किसी बड़े होटल में चली गई रुकने। फिर परिवार के जो बड़े सदस्य हैं, मतलब लालू प्रसाद यादव या राबड़ी देवी जी या हो सकता है दोनों, उन लोगों ने काफी मान मनोबल की, समझाया बुझाया, तो देर रात वो संभवतः घर वापस आई, ऐसी कोई चर्चा है। अब इस चर्चा में कितना दम है, दावे से तो कुछ कहा नहीं जा सकता, इसकी पुष्टि भी नहीं की जा सकती कि वो क्यों घर से निकली, क्यों होटल गई, फिर वापस क्यों घर आई, ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ। प्रमाणिक तौर पे ऐसी कोई बात नहीं कही जा सकती, लेकिन जो चर्चा है, जो आवास में आने जाने वाले लोग बता रहे हैं, वो तो बता रहे हैं कि ऐसा हुआ। तो स्थिति अगर ऐसी रही, असल में वो चाह रही कि टिकट बंटवारे में भी उनकी बड़ी भूमिका रहे।
और तेजस्वी चाह रहे हैं कि नहीं, इस बार सब कुछ उनके नियंत्रण में रहे, वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। तो क्या ऐसी स्थिति में विधानसभा चुनाव तक राजद में, परिवार छोड़ दीजिए, परिवार तो परिवार का मामला है, इससे बिहार पर कोई असर नहीं पड़ता, वो उनका अपना मामला है, लेकिन अगर राजद में कोई बड़ी टूट होती है तो इसका असर चुनाव पर भी साफ दिखेगा। अगर मीसा भारती की तरह ही बाकी बहनें या खुद तेज प्रताप यादव, जो लगभग अब पारिवारिक मामलों में हाशिए पर दिखते हैं, पार्टी के मामलों में भी हाशिए पर दिखते हैं, किसी महत्वपूर्ण फैसले में उनकी कोई भूमिका नहीं होती, ये लोग अगर पार्टी को भी पैतृक संपत्ति समझ के बराबर हिस्सेदारी मांगने लगे, मतलब बाबूजी का धन है तो हमको भी बराबर चाहिए, तो फिर स्थितियां बिगड़ेंगी। और अब कौन कौन तेजस्वी यादव के साथ खड़ा होता है, कौन कौन इन लोगों के साथ खड़ा हो जाता है, या अलग अलग मोर्चों पर लोग अलग अलग खड़े होंगे, सब एक साथ खड़े भी नहीं होंगे, ऐसी स्थिति बनती है तो राजद को नुकसान होना तय है। और मान लीजिए चुनाव का समय दिखा के लालू जी या राबड़ी जी या दोनों मिलके भाई बहनों को चुनाव तक शांत करा भी लेते हैं, तो एक बार जब खटास आ गई तो चुनाव बाद भी तो ये खटास आएगी ना। तो संभव है कि चुनाव के बाद कोई बड़ी टूट हो जाए, तब क्या होगा? अब राजद के नाम पे चुनाव तो लड़ जाइए, लेकिन उसके बाद भाई बहनों में नहीं बनी जैसे हिस्सेदारी की बात चल रही है, तब क्या होगा? तो क्या राजद में कोई बड़ी टूट हो जाएगी उस समय? राजद के सूत्र बता रहे हैं कि मामला बहुत बिगड़ चुका है, सुलह समझौते की गुंजाइश बहुत कम बची है, कई भाई बहनों में तो अब आपस में संवाद खत्म हो चुका है, लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, मामूली कटसी भी नहीं निभाई जा रही है, नमस्कार प्रणाम जैसी औपचारिकताएं भी बंद हो गई हैं। तो ऐसी स्थिति में ये परिवार बचेगा कब तक? और जब ये परिवार ही नहीं बचेगा तो जो परिवार की पार्टी है, देखिए परिवार की पार्टियों के साथ यही मुश्किल होती है। जमीन की तरह बाप ने अर्जा तो बेटे को ही देगा, अगर पार्टी चलाइएगा तो पार्टी का वही गत होगा जो परिवारों का बाद में होता है, बंटवारा तय है। तो अगर चुनाव के बाद पार्टी में कोई बड़ी फूट पड़ जाती है तो निश्चित तौर पर उसके बाद राजद के लिए कुछ बचेगा नहीं बिहार में। तो एक चर्चा थी, प्रमाणिक तौर पे कोई बात कही नहीं जा सकती, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति के लिए एक बड़ी घटना होगी। नमस्कार।